जो हम पढ़ के आए हैं वही इलिमिनेशन होता है। जो अभी हम पढ़ के आए वही क्या है, इलिमिनेशन है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मीन्स कि दवा को देखो, इलिमिनेशन में क्या होता है, हमारा एक्सक्रीशन होता है। एक्सक्रीशन का दूसरा नाम क्या है, इलिमिनेशन होता है। ठीक है, काइनेटिक्स ऑफ इलिमिनेशन। ठीक है, किसका पहले देखेंगे, क्लियरेंस का देखेंगे। ठीक है, काइनेटिक्स ऑफ इलिमिनेशन ये वाली हमारी टॉपिक है। पहले सबसे पहले इसमें कौन सा आएगा, क्लियरेंस आएगा। एक्सक्रीशन समझ में आया कि नहीं आया? दवा को हमारे बॉडी से बाहर निकलने की प्रक्रिया एक्सक्रीशन कहलाती है या फिर इलिमिनेशन कहलाती है। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो ये क्लियरेंस क्या होता है, क्लियरेंस जिसको CN से इंडिकेट किया जाता है। किससे? CN से इंडिकेट किया जाता है। द क्लियरेंस ऑफ द ड्रग इज द theoretical volume of plasma from which the drug is completed remove of a unit time। यही क्या कहलाती है, क्लियरेंस कहलाती है। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं आया? इसको समझ में आया? जब हमारे बॉडी से एक यूनिट टाइम में दवा पूरी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाती है, उसी को क्या कहते हैं, क्लियरेंस कहते हैं। जैसे घर में बहुत कचरा भरा है, बहुत कचरा घर में भरा है, आप क्या करते हैं, सारे कचरे को रूम से बाहर फेंक देते हैं और फिर क्या कहते हैं, रूम क्लियर हो गया। ठीक है, जब आपके बॉडी से एक मैक्सिमम टाइम पे जब बॉडी की सारी दवा एक्सक्रीट आउट हो जाती है, वही प्रोसेस क्या कहलाती है, क्लियरेंस कहलाती है। द क्लियरेंस ऑफ ए ड्रग इज ए थ्योरेटिकल वैल्यू। ठीक है, क्लियरेंस क्या है, एक थ्योरेटिकल वैल्यू है। जब प्लाज्मा कंसंट्रेशन में, देखो ड्रग हमारी क्या होती है, ये हमारा क्या है, ब्लड है, ये ब्लड है, यही इसी को क्या बोल रहा है, प्लाज्मा। इसी प्लाज्मा में ड्रग का कंसंट्रेशन जब हमारे बॉडी से पूरा एक्सक्रीट आउट हो जाता है, भाई प्लाज्मा से निकलेगा तभी ना आएगा। ठीक है, जब प्लाज्मा से निकलेगा तभी ना। ठीक है, वही बोल रहा है प्लाज्मा फ्रॉम विच द ड्रग कंप्लीट रिमूव। जब हमारे प्लाज्मा से ड्रग पूरी तरह रिमूव हो जाता है, मींस कि कंप्लीट निकल जाता है, कोई भी ड्रग कंसंट्रेशन मतलब कि कोई भी ड्रग के पार्टिकल्स हमारे ब्लड में नहीं बचते हैं, यही क्या कहलाता है, क्लियरेंस कहलाता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जब हमारे बॉडी से कंप्लीट ड्रग निकल जाते हैं पूरी तरह से, कोई भी नहीं, जैसे कि आप दवा खाने से पहले जब आपकी बॉडी थी, तब आपको कोई, आपके बॉडी में कोई भी दवा नहीं थी। ठीक है, फिर वैसे आपकी बॉडी हो गई क्योंकि आपके बॉडी से दवा निकल गई। ठीक है, बात समझ में आई? जब आपकी बॉडी में दवा का थोड़ा सा भी कंसंट्रेशन नहीं प्रेजेंस रहता है, वही प्रोसेस क्या कहलाती है, क्लियरेंस। एक बॉडी का क्लियरेंस कब होता है, जब दवा हमारी एक्सक्रीट आउट होती है, मींस कि एक्सक्रीशन के प्रोसेस से दवा निकलती है। अब देखिए, ये जो क्लियरेंस होता है इसको CN से इंडिकेट किया जाता है। रेट ऑफ इलिमिनेशन इक्वल टू प्लाज्मा कंसंट्रेशन। रेट ऑफ इलिमिनेशन इक्वल टू प्लाज्मा कंसंट्रेशन। ये क्या होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके, रेट ऑफ क्लियरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लाज्मा कंसंट्रेशन। अब देखो रेट ऑफ इलिमिनेशन, अब इलिमिनेशन जितना होगा उतना कम ही क्या होगा, प्लाज्मा कंसंट्रेशन में ड्रग बचेगी। अगर मान लीजिए हमारे प्लाज्मा में कितना है, 10 मिनट ही 100 mg ड्रग है, 100 mg ड्रग है, और वो एक टाइम में क्या हो रही है, 100 mg निकल जा रही है। 100 mg क्या हो रही है, इलिमिनेट हो जा रही है 100 mg में। ठीक है, तो जब ये 100 mg एक साथ निकली तो वही 100 mg हमारे प्लाज्मा कंसंट्रेशन में कम हुआ कि नहीं हुआ, कम हुआ कि नहीं हुआ। तो वही बोल रहा है क्लियरेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ इलिमिनेशन इक्वल टू प्लाज्मा कंसंट्रेशन। बात समझ में आई? और डायरेक्टली क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ इलिमिनेशन टू प्लाज्मा कंसंट्रेशन। मींस कि जितना जल्दी इलिमिनेशन होगा उतना जल्दी प्लाज्मा कंसंट्रेशन की ड्रग भी साफ होगी, उतना जल्दी भी प्लाज्मा कंसंट्रेशन से ड्रग हमारी रिमूव होगी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कंफ्यूज नहीं हो रहे हो? अब देखो ये जो क्लियरेंस होता है ये दो प्रोसेस में होता है। एक आपका होता है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक, एक आपका होता है जीरो ऑर्डर काइनेटिक। कौन सा? जीरो ऑर्डर काइनेटिक।
पहले हम देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। एक आपका होता है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, एक आपका होता है जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में क्या होता है उसको समझिए। द अमाउंट ऑफ ड्रग इलिमिनेट ओवर टाइम इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द प्लाज्मा इन द बॉडी। कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग इन द बॉडी। जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स रहता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ द बॉडी। इसको ऐसे समझिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये वाला टॉपिक समझ में आया कि नहीं आया? द अमाउंट ऑफ ड्रग इलिमिनेट ओवर टाइम। किसमें? ओवर टाइम। जब हमारी ड्रग हमारे बॉडी से एक ओवर टाइम में इलिमिनेट होती है उसी को क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक कहते हैं। मींस कि एक टाइम पे जब वो इलिमिनेट होती है, जैसे कि हमारी ड्रग क्या है कि 15% एक्सक्रीट आउट होती है। हमारी ड्रग क्या है? 15% हमारे बॉडी से एक्सक्रीट आउट होती है। 15% एक्सक्रीट आउट हो ये ओवर टाइम पे। जैसे कि मान लीजिए 1 घंटे में, 1 घंटा नहीं है, 1 घंटा बहुत ज्यादा। और भाई सबको निकलना है ना, अब 1 घंटे में निकलेंगे मतलब ये दवा हमारे बॉडी में 4 घंटे में होना भी चाहिए। 1 घंटे में समझाने के लिए बता रहे हैं। जैसे कि हमारे बॉडी से क्या हुआ, 2-2 मिनट में एक ओवर टाइम पे जब हमारी ड्रग एक मैक्सिमम कंसंट्रेशन में बॉडी, एक फिक्स कंसंट्रेशन में बॉडी से बाहर निकलती है, उसी को क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ये जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किससे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग। किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग इन बॉडी। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किससे? कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग बॉडी। किसके? हमारे बॉडी के अंदर जो ड्रग है उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मींस कि जितना रेट ऑफ एलिमिनेशन हमारा जितना जल्दी होगा उतना ही जल्दी हमारे प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन कम होंगे। ठीक है। अब मान लीजिए जैसे 1 मिनट, जैसे हमने क्या बोला कि 100 mg की आप दवा लिए हैं, 1000 mg की आप टेबलेट खाए हैं। एक टाइम पे क्या हुई कि एक टाइम पे वो आपके बॉडी से कितना एलिमिनेट हुई? 15% एलिमिनेट हुई। अब 100 mg में से 15% निकालेंगे, मींस कि कितना एलिमिनेट हुई? 150 mg आपके बॉडी से निकल गई। 150 mg आपकी बॉडी से दवा निकल गई, बचा कितना? 750 mg। 750 mg। अब दूसरे टाइम पे इसी 750 mg से जब 15% निकालेंगे, अब भाई एलिमिनेट दवा हो रही है, हर एक फिक्स टाइम पे 15% निकल रही है। फिक्स टाइम पे 15% निकल रही है। ठीक है, वही बोल रहा है जब हमारी एलिमिनेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। जितना एलिमिनेशन होगा उतनी ही दवा हमारे कंसंट्रेशन, हमारे प्लाज्मा में से ड्रग का कंसंट्रेशन कम होगा। मींस की दवा इधर से निकलेगी, जितना ज्यादा हमारा प्लाज्मा मींस की रेट ऑफ एलिमिनेशन जितना तेज होगा ड्रग कंसंट्रेशन प्लाज्मा में उतना कम होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कंफ्यूजन है ना? रेट ऑफ एलिमिनेशन जैसे इसको ऐसे समझिए, जैसे कि एक बॉटल है जी, इसमें क्या है? पानी है। इस पानी को खाली करना है, आप कैसे खाली करेंगे? पानी को निकाल के मान लीजिए आप इतना पानी को निकाली है, पहले थोड़ा सा निकाली है एक टाइम पे, ये क्या हुआ? खाली नहीं हुआ। पूरा बॉटल हमारा खाली नहीं हुआ, लेकिन कुछ तो खाली हुआ जी। कुछ तो खाली हुआ कि नहीं हुआ? फिर आप दूसरे टाइम पे क्या की? फिर कुछ पानी निकाल दी, फिर कुछ पानी क्या की? बाहर निकाल दी। मींस कि पानी का कंसंट्रेशन जो एलिमिनेशन हो रहा है वो आपका बाहर हो रहा है, वो बढ़ रहा है। ठीक है, पहले तो आप थोड़ा सा निकाल रहे तो पानी यहाँ तक आया, लेकिन अभी भी हमारा ये ड्रग, ये हमारे जो पानी है बॉटल में भरा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपका निकालने की जो प्रोसेस थी वो कम थी। ठीक है, फिर भी अभी हमारा बॉटल खाली नहीं हुआ। अब आप क्या की? फिर निकाली तो आप इतना सारा पानी निकाल दी और यहाँ पे ड्रग क्या हुआ? कम हुआ। आप वहां से जो एलिमिनेशन की वो ढेर सारे पानी का की,
बात समझ में आ रही है? जो आप निकाली पहले तो आप क्या की, थोड़ा सा निकाली तो इतना पानी भरा था, फिर आप क्या की, ढेर सारा पानी निकाल दी, लेकिन फिर भी बॉटल कम नहीं हुआ, इतना उसके अंदर इतना कंसंट्रेशन है अभी, ठीक है, इतना भी क्या है, पानी है इसमें, अभी भी एक बॉटल आपका खाली नहीं हुआ। फिर आप क्या करेंगी, फिर इस पानी को फिर बाहर निकाल देंगी और एक समय आएगा कि ये बॉटल आपका खाली हो जाएगा। आप इसको क्या करेंगी, डायरेक्टली पूरा पानी गिरा सकती हैं, डायरेक्टली क्या करती है, पूरा पानी गिरा सकती है, फिर भी आपका बॉटल खाली हो जाता है। ये बॉटल खाली कब हो रहा है, जब इसके अंदर से पानी निकल रहा है। अब जितना तेज आप पानी निकालेंगे उतना जल्दी आपका बॉटल खाली होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जितना जल्दी बॉटल से पानी निकालेंगी उतना जल्दी ही आपका बॉटल खाली होगा। वही मान लीजिए कि जितना इलिमिनेशन क्या होता है, बाहर निकालना, इलिमिनेशन मतलब क्या होता है, बाहर निकालना। एक ड्रग कंसंट्रेशन मतलब होता है कि ड्रग की क्वांटिटी आपके ब्लड में कितनी है, जो आप दवा खाए हैं, ड्रग की क्वांटिटी आपके ब्लड में कितनी है। अब देखो ये जो इलिमिनेशन हो रहा है इसका मतलब होता है बाहर निकालना। अब ये इलिमिनेशन जितना होगा, जितना जल्दी होगा, और ये यहाँ से मींस कि इलिमिनेशन हमारा जितना फास्ट होगा और उतना ही जल्दी प्लाज्मा में जो हमारे ड्रग प्रेजेंस है वो उतना ही जल्दी कम होगा। समझ में आया? वही बोल रहा है कि जो हमारा रेट ऑफ इलिमिनेशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, सॉरी डायरेक्टली नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली नहीं है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ड्रग कंसंट्रेशन। अपोजिट प्रोपोर्शनल होती है। अपोजिट मींस कि यहाँ का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, इलिमिनेशन का कंसंट्रेशन, इलिमिनेशन की प्रोसेस आप इंक्रीज करेंगे और प्लाज्मा की कंसंट्रेशन कम होगी, प्लाज्मा में जो ड्रग है उसकी कंसंट्रेशन कम होगी। बात समझ में आया कि नहीं आया? अब भी कुछ कंफ्यूजन है, कोई है तो बताइए। तो ये जो प्रोसेस है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक, यही बोल रहा है कि इसमें जो हमारे रेट ऑफ इलिमिनेशन होते हैं वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं ड्रग कंसंट्रेशन से। किससे प्रोपोर्शनल होते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं ड्रग कंसंट्रेशन। मींस कि रेट ऑफ इलिमिनेशन जितना इंक्रीज होगा उससे क्या होगा, ड्रग कंसंट्रेशन उतना ही डिक्रीज होगा। ठीक है, बात समझ में आई? तो वही बोल रहा है द अमाउंट ऑफ ड्रग इलिमिनेशन, ठीक है, ओवर टाइम जो अमाउंट ऑफ ड्रग इलिमिनेशन होते हैं एक ओवर टाइम पे क्या होते हैं, बॉडी से एक्सक्रीट होते हैं, एक टाइम पे क्या होते हैं, बॉडी से एक्सक्रीट होते हैं, और इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग इन बॉडी। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग और बॉडी। अरे यार मैं यहाँ पे फिर गलत बोल दी, इनवर्सली नहीं है यार, डायरेक्टली है। कोई बोल भी नहीं रहा है मैम वहाँ पे आप डायरेक्टली लिखी है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं होता है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब देखिए यहाँ पे जैसे हमने बताया कि आप क्या किए, 100 mg 1000 mg की दवा खाएं। कितना? 1000 mg की दवा खाएं। अब 1000 mg में एक टाइम पे मतलब कि 2 मिनट में, 1 आवर्स में, 1 घंटा में आपके बॉडी से कितना दवा निकला? 15% निकला। अब एक जो 100 mg है, 100 mg में से 15% निकाल देंगे, मतलब कि 150 निकाल दीजिए, तो कितना बचा? 750 mg बचा। ठीक है, 15%। 15% निकाल दिए, ठीक है। हाँ, तो उसमें तो 850 का होगा। कितना बचा? 850। कितना बचा? 850 बचा। ठीक है, मेरा मैथमेटिक्स कमजोर है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब यहाँ पे क्या हुआ, फिर आप 1 घंटे में फिर क्या किए, 1 घंटे में फिर 1 घंटे में यहाँ पे 15% फिर निकला। तो अब 15% 1000 से कम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपके बॉडी में जो ड्रग है वो कितना परसेंटेज बची है? 850% बची है ना। तो जो 15% कम होगा वो किससे होगा? ये 850 mg से ही कम होगा। मींस कि जो ड्रग का कंसंट्रेशन होता है वो फिक्स नहीं होता है कि कितना निकलेगा, उसका टाइम फिक्स है, सॉरी उसका जो अमाउंट है वो फिक्स है। इसका जो ड्रग का जो अमाउंट है वो फिक्स है, लेकिन उसका mg नहीं फिक्स है कि वो हमारे बॉडी से कितना निकल रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ पे देखा बोला है ना, द अमाउंट ऑफ द ड्रग
एलिमिनेशन ओवर टाइम। एक ओवर टाइम में क्या होता है, एक टाइम पे क्या होता है, हमारे जो ड्रग होते हैं वो एलिमिनेट हो जाते हैं। मींस कि इसका जो अमाउंट है 15% है, लेकिन इसकी जो क्वांटिटी है वो फिक्स नहीं है कितना निकल रहा है। एक बार में 15% निकाले तो कितना निकला, 850 बचा। ठीक है, फिर इसके बाद 15 निकाल दिए, फिर कितना निकला, एक जब जो रिमूव हो रहा है वो कितना निकला है, 888। और यहाँ पे कितना हुआ, 150। और यहाँ से दूसरी बार में कितना निकला, 188 निकला। और परसेंटेज में क्या है, 15% ही है। ठीक है, क्या है, 15% है। ऐसे ऐसे करके एक समय आपके ब्लड में 0.00% ड्रग बचेगी, 15% निकलते हुए चली जाएगी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। एक समय ऐसा आएगा कि आपके बॉडी में इतने ड्रग बचेगी। एक ओवर टाइम पे क्या होती है, ड्रग रिमूव होते हुए निकलेगी। इसका अमाउंट ऑफ ड्रग तो फिक्स है, लेकिन इसकी जो क्वांटिटी होती है वो फिक्स नहीं है। मींस कि जो ड्रग की क्वांटिटी है वो फिक्स नहीं है। एक बार में कितना निकला, एक बार में 150 निकला और दूसरी बार में 188 निकला। इसका पता नहीं है। जो क्वांटिटी है, जो ड्रग का जो क्वांटिटी है, निकलने का जो क्वांटिटी है वो फिक्स नहीं है, लेकिन इसका जो अमाउंट है कि एक बार में 15% निकलेगी वो फिक्स है। इसी को क्या कहते हैं, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक कहते हैं। समझ में आई। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक में ड्रग की क्वांटिटी जो रिमूव हो रही है उस वो फिक्स नहीं होती है, लेकिन कितना परसेंटेज निकलना है वो फिक्स होती है। बात समझ में आया कि नहीं। इसीलिए इसका जो ग्राफ होता है वो इस तरह से जाता है, इस तरह से जाता है, घटता हुआ चला जाता है। ये क्या हुआ, ये हमारी क्या है, ये हमारी टाइम है। और ये क्या है, ये ड्रग कंसंट्रेशन। ड्रग कंसंट्रेशन में इसका ग्राफ ऐसे ही बनता है। इसका ग्राफ ऐसे ही बनता है, जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा दी। यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे देखो, जैसे कि ये हमारी क्या है, ये वाला जो हमारा है, ये हमारा क्या है, प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन। ये क्या है, प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन। और ये क्या है, टाइम है। कौन सी टाइम है, इलिमिनेशन टाइम, इलिमिनेशन टाइम। ठीक है, यहाँ पे टाइम है। अब देखो, हमने क्या बोला कि एक बार में हमारी दवा कितनी होगी, हमने क्या करा, 1000 दिया, 1000 दिया। एक बार में हमारी दवा कितना कम हुआ, 150 कम हुआ। फिर दूसरी बार में इसी में, अरे यार इसको छोड़ो, वाला एग्जांपल मत लो। जैसे हमने 200 mg की दवा खाई, एक बार में जो हमारी दवा निकली वो कितने निकली, 50 mg की निकली। तो इसमें थोड़ा सा कम हुआ कि नहीं हुआ, ये हमारी प्लाज्मा कंसंट्रेशन बता रहा है। अभी हमारी दवा क्या है, प्लाज्मा कंसंट्रेशन में सबसे ज्यादा है, प्लाज्मा कंसंट्रेशन में सबसे ज्यादा है। अब यहाँ से जो ग्राफ बनेगा वो प्लाज्मा कंसंट्रेशन में कम होते हुए दर्शाएगा। अब देखो, अब 50 mg क्या हुआ, रिमूव हुआ था। अब कितना बचा यहाँ पे, 250 mg बचा। ठीक है, 50 निकाल दो, 150 हुआ। अब फिर इसी में से 50 निकाल देंगे जी, फिर कितना बचेगा, 100 mg बचेगा। इतना कम हुआ जी। फिर क्या होगा, फिर इसमें से क्या होंगे, 50 निकालेंगे, कितना होगा, 50। 100 था तो 50 100 बचेगा। फिर यहाँ से फिर आप इतना निकाल देंगे, कितना बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। तो मींस कि ये जो प्लाज्मा का कंसंट्रेशन आप देख रहे हैं, यहाँ पे हाई है, यहाँ पे क्या है, 200 mg है। यहाँ पे क्या बचा, 150 mg बचा। 150 तो यहाँ पे क्या बचा, 150 mg बचा। यहाँ पे क्या बचा, 100 mg आया। यहाँ पे क्या हुआ, 50 mg, यहाँ पे 0 mg। मींस कि यहाँ से जो ग्राफ है ये दर्शा रहा है कि आपके धीरे धीरे प्लाज्मा कंसंट्रेशन का जो दवा है ड्रग में वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है, बाय द एलिमिनेशन के थ्रू। किसके थ्रू, एलिमिनेशन के थ्रू। एलिमिनेशन दवा को बाहर निकाल रही है। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं, समझ में आया। यही ग्राफ रहेगा, इसको बना लीजिए। खाने पीने
अब वो घर वाले के ऊपर प्रेशर होता है, जब खुद पे पड़ता है ना, यार किराया देना है, यार बिजली बिल देनी है, अरे यार खर्चे राशन लेकर आए उसका पैसा देना है, सब खुद कमाइएगा तब पता चलता है ना। बड़ी बड़ी थी, पापा के पैसा से पता नहीं चलता। नहीं पता चलता, इसीलिए तो करते हैं ना, पापा के पैसे से नहीं पता चलता है, कभी नहीं। गरीबी क्या होती है जब आप खड़े होंगे ना तब पता चलेगा। चलो इधर जीरो ऑर्डर काइनेटिक, कौन सा? जीरो ऑर्डर काइनेटिक। द अमाउंट ऑफ ड्रग एलिमिनेट इन द इंडिपेंडेंट ऑन द ड्रग कंसंट्रेशन। इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के ऊपर डिपेंड रहना, डिपेंडेंस मतलब होता है उसके ऊपर डिपेंड रहना, इंडिपेंडेंस नहीं रहना। अब बताओ जी, ये तो अलग हो गया। इज इंडिपेंडेंस, बतिया वही आएगी। देखो ये क्या कर रहा है कि द अमाउंट ऑफ ड्रग इलिमिनेट, जो हमारे ड्रग का जो अमाउंट होता है इलिमिनेट बाहर निकलने वाले, ठीक है, वो क्या करता है, वो इंडिपेंडेंट रहता है कंसंट्रेशन पे। ये क्या करता है, ये कंसंट्रेशन पे इंडिपेंडेंट रहता है, मींस कि कंसंट्रेशन पर डिपेंड रहता है, कंसंट्रेशन में डिपेंड रहता है। जैसे हमारा क्या होता है, रेट ऑफ एलिमिनेशन इक्वल टू कांस्टेंट, रेट ऑफ एलिमिनेशन, ड्रग का रेट ऑफ एलिमिनेशन कांस्टेंट रहता है इक्वल टू ड्रग प्लाज्मा, किससे कांस्टेंट रहता है, प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन से। देखो कैसे, जैसे आपके बॉडी में 100 mg की दवा है, ठीक है, 1000 mg की दवा है, वह जब अपने टाइम पे एलिमिनेट होगी तो वहां से सिर्फ 100 mg ही कम होगी जी। जैसे 1 घंटा में ये दवा 100 mg निकली, फिर जब 1 घंटा बाद वो दवा निकलेगी तो वहां से 100 mg ही निकलेगी। कितना निकलेगी, 100 mg ही निकलेगी। मींस कि यहाँ पे जो दवा का जो कंसंट्रेशन है निकलने वाला, वो फिक्स है, वो फिक्स है, वो कितना है, फिक्स है। और जो दवा का जो इसमें से जो मात्रा कम हो रहा है वो भी फिक्स है जी। वो भी क्या है, फिक्स है जी। जैसे कि 800 mg है, जैसे 1000 हुआ, इसमें से 100 mg निकल गया, जी। 100 mg बाहर निकला, तो बचा 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 कितना, 900 mg। तो मैम ये नीचे में 11% क्या चीज का है उसमें, तो मैं बता रही हूँ, जी। अभी आ रहा है, अभी ये समझो, जी। इसमें जो mg जो निकल रही हैं वो मतलब कि एक टाइम पे 100 mg ही निकलेंगी, जी। वो 100 mg निकलेंगी। और दवा में जो कंसंट्रेशन कम हो रहा है वो फिक्स है कि एक टाइम में अगर दवा 100 mg निकली तो हमारे जो ब्लड में जो दवा बची 90 mg बची, 900 mg बची, फिर दूसरी बार में दवा कितना ही निकलेगी, 100 mg ही निकलेगी, इससे ज्यादा नहीं होगी। तो ये जो ब्लड में जो कंसंट्रेशन है उसका फिक्स अमाउंट हो रहा है कम होने का, उसमें बात समझ में आ रहा है कि नहीं, इसमें फिक्स अमाउंट है कम होने का। और जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक में यही फिक्स अमाउंट नहीं था जी। ये फिक्स अमाउंट नहीं था, उसमें क्या था, अमाउंट उससे ड्रग की क्वांटिटी जो रिमूव हो रही थी वो फिक्स नहीं था, लेकिन इसमें फिक्स है। इसमें अमाउंट ऑफ ड्रग हमारे 100 mg निकलेंगे और कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग जो दवा का घटने का टाइम है वो भी फिक्स है कि जब भी घटेगा कितना घटेगा, 100 mg निकलेगा। इसमें दोनों फिक्स है, इसमें दोनों फिक्स है। और उसमें सिर्फ कंसंट्रेशन अमाउंट ऑफ ड्रग फिक्स था जी। और ड्रग की कितनी क्वांटिटी कम हो रही है वो नहीं फिक्स था। बात समझ में आया कि नहीं आया, आया। आप समझ में आया, मींस कि इसमें ये मिटाई देते नहीं तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे, वो नहीं बताएंगे नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे जी। परसेंटेज के हिसाब से। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई, जी। समझ में आया। उसमें क्या था, उसमें आपका 15% निकल रहा था, लेकिन यहाँ से 15% में ये जो दवा होती थी, कभी आप देखते हैं कितना निकला, 150 निकला, कभी 128 निकली, कि कभी 128 निकली और कभी इससे कम निकलेगी और कभी 700 निकल गई। ऐसे ही मींस को उसका जो अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन जो ब्लड में जो दवा है वो कितना निकल रही है उसका फिक्स नहीं है, हर अलग टाइम पे अलग अलग क्वांटिटी में निकल रही है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें दवा हमारे 100 mg निकलेगी और हर टाइम पे जब ये दवा निकलेगी अपने जब निकलेगी तब एक सेम क्वांटिटी में निकलेगी।
जी, सेम क्वांटिटी भी निकलेगी, मींस कि 100 mg ही सिर्फ कम होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। बात समझ में आई कि जी, नहीं? मैम। इसमें अमाउंट ऑफ ड्रग और कंसंट्रेशन मींस कि अमाउंट ऑफ ड्रग और क्वांटिटी ऑफ ड्रग जो हमारे प्लाज्मा में वो सेम होते हैं कि 100% मींस कि 100 mg निकलेगा और 100 ही mg इसी में से कम होगा। जी। बात समझ में आई? अब देखो इसका ग्राफ क्या होगा, सीधा बनेगा। क्यों? क्योंकि इसमें ना तो हमारी दवा घट रही है ना बढ़ रही है, जी। इसमें हमारे क्या है, क्वांटिटी सीधी आ रही है, तो इसका ग्राफ क्या होगा, सीधा ही बनेगा। यहाँ पे कंसंट्रेशन है, यहाँ पे एक समय पे यहाँ पे क्या होता है, ये आइडेंटिफाई किया जाता है, ठीक है। हाफ लाइफ ऑफ द ड्रग, हाफ लाइफ ऑफ द ड्रग क्या होता है, दैट इज रिक्वायर्ड टू रिड्यूस ड्रग कंसंट्रेशन इन द प्लाज्मा बाय हाफ लाइफ। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? जो जीरो ऑर्डर जो काइनेटिक्स रहते हैं वो हमारे कांस्टेंट रहते हैं, मींस कि इक्वल टू रहते हैं कंसंट्रेशन पे, कि हमारे प्लाज्मा में कितनी ड्रग प्रेजेंस है उसके कंसंट्रेशन पे, और इसमें दवा के निकलने की जो क्वालिटी जो अमाउंट होता है वो भी फिक्स होता है और क्वांटिटी जो होती है वो भी फिक्स होती है, ठीक है। 100% निकलेगा। और उसमें क्या था, उसमें अमाउंट तो फिक्स था, लेकिन दवा के निकलने की जो क्वांटिटी थी वो नहीं फिक्स था, ठीक है। बात समझ में आया? ये होता है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स और वो था जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। तो जो हमारी दवा बॉडी से रिमूव होती है वो किसको फॉलो करती है, ज्यादातर दवा हमारी जो बॉडी से रिमूव होती है वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है। या जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में सिर्फ जो हमारी एस्पिरिन वाली जो दवा होती है, ऐसी और भी दवा होंगी जो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है, ठीक है। बात